नमस्ते दोस्तों, मैं विकास कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको 5 पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा और ये पांचों पॉइंट्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप अपनी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी में 4 चांद लगा देंगे और आपकी जो सफलता की जो परसेंटेज है वो 50% से बढ़कर 100% हो जाने वाली है। इन पांचों बिंदुओं को मैं आपको एक एक करके डिस्कस करूंगा और इनको आपको ध्यान से समझना है। अगर आप इनको बेहतर तरीके से समझ लेते हैं तो गारंटीड सफलता आपके कदम चूम लेगी। मैं आपको पहला पॉइंट जो बताने चाह रहा हूं वो है आपको चुनौतियों को समझना पड़ेगा। पहला पॉइंट है चुनौतियों को समझना। आप ये ध्यान रखें कि प्रतियोगी परीक्षाएं सिर्फ ज्ञान का परीक्षण मात्र नहीं है। आपकी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं वो आपके धैर्य का, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, आपके लचीलेपन का और आपकी बेहतर स्ट्रेटेजी यानी रणनीति का उनका भी परीक्षण करती है। केवल और केवल आपके ज्ञान का परीक्षण नहीं है, उसके अलावा धैर्य, लचीलापन और आपकी योजना स्ट्रेटेजी की भी परीक्षण करती है। आप यहां पर कई प्रकार की सफलताओं की आकांक्षाएं लेकर आते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऐसा नहीं है कोई छोटी नौकरी पाने आता है, कोई बड़ी नौकरी पाने आता है, कोई अधिकारी बनने आता है, कोई कर्मचारी बनने आता है। अलग अलग तरह की परीक्षाओं की आप लोग तैयारी करने इस फील्ड में आए, चाहे वह किसी स्कूल में टीचर बनने की जॉब हो, चाहे पुलिस कांस्टेबल बनने की जॉब हो या फिर किसी प्रकार की और बड़ी नौकरी पाने की जॉब। याद रखें, हर सफल व्यक्ति जिसे आप लोग सम्मान देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, उसने भी चुनौतियों का सामना किया है। आपको अपनी चुनौतियों को समझना और उनसे लड़ना आना चाहिए मेरे दोस्तों। ऊंचे लक्ष्यों को निर्धारित करना आना चाहिए, उनमें वृद्धि कैसे की जानी चाहिए और उन उपलब्धियों को संभावनाओं में कैसे परिवर्तित करना है, इस पर आपको विश्वास होना चाहिए। इस संघर्ष को आपको स्वीकार करना, यह आपके सफर का ही एक हिस्सा है। इसको किसी प्रकार का कोई प्रताड़ना न समझे, ये आपके सफर का एक हिस्सा है। दूसरा पॉइंट है बेटा, मानसिकता को एक शक्ति बनाना। हमारी जो मानसिकता है वो एक शक्ति के रूप में होनी चाहिए। मानसिकता बहुत महत्वपूर्ण है। एक मशहूर विचारक हुए जिनका नाम है कैरोल ड्वेक, और कैरोल ड्वेक ने एक बेहतरीन बात कही है कि सफलता एक दुर्घटना नहीं, यह एक विकल्प है। आपके पास अपने विचारों और दृष्टिकोण को आकार देने की शक्ति है। इसको आप केवल एक दुर्घटना नहीं समझें। बाधाओं को असफलता की तरह न देखें, बल्कि विकास के अवसर के रूप में देखें। विकास मानसिकता का, उसको आप अपनाएं। आपकी मानसिकता का विकास हमेशा हो, ऐसी चीजों को अपनाएं। जब आप किसी कठिन विषय का सामना करते हैं या किसी तरह का मॉक टेस्ट देते हैं और उसमें असफल भी होते हैं, हर बार सफलता जरूरी नहीं, लेकिन इसको अपनी क्षमताओं का प्रतिबिंब न समझे। ये ना समझे मैं तो अब कुछ ही नहीं कर सकता। ये तो मात्र आपका एक फीडबैक है, ये आपकी सीखने की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सफलता तभी मिलेगी जब आप असफल होकर के उनका अनुभव ग्रहण करोगे। तीसरी महत्वपूर्ण बात, तीसरा पॉइंट है हमारा दिनचर्या बनाना। कोई भी कार्य करने से पहले हमको उसकी एक बेहतर दिनचर्या का निर्माण कर लेना चाहिए। और आप तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफल होना चाहते हैं तो आपकी दिनचर्या तो बिल्कुल सुदृढ़ होनी चाहिए। इसमें हम अनुशासन की बात करें कि प्रेरणा आपको शुरुआत करने में मदद करती है दोस्तों, लेकिन दिनचर्या आपको आगे बढ़ाती है। एक अध्ययन कार्यक्रम बनाएं जो आपके लिए काम कर सके। ऐसे ही उठपटांग जैसे मैंने बता दिया, किसी और ने बता दिया, उसको फॉलो करने नहीं लग जाए। जैसे कि आपकी दिनचर्या है, जैसा आपके पास टाइम है, जैसा आपको समय मिलता है, उसी के अनुसार अपनी दिनचर्या को मेंटेन करें, स्टेबल करें। आप अपने सिलेबस को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दें और उन्हें एक एक करके निपटाएं। ऐसा नहीं कि एक बार में पूरा पहाड़ अपने सिर पर उछ लिया और फिर उसको आप लोग बर्डन लेके बैठे रहे। नहीं,
आप अपने जो पाठ्यक्रम है उसको थोड़े थोड़े हिस्सों में बांट लें और रोज रोज छोटे छोटे टुकड़ों को कंप्लीट करते चले जाएं। हर दिन विशेष और हासिल करने योग्य लक्ष्यों को निर्धारित करें। अगर ऐसे लक्ष्य आप बनाएंगे तो बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी होगी और उन छोटे छोटे लक्ष्यों को पाने में आपको खुशी भी होगी। आपने जैसे एक छोटा सा लक्ष्य हासिल किया तो फिर उसका जश्न मनाएं, खुशी मनाएं। आपको उसकी खुशी होनी चाहिए कि मैंने आज इतना पाठ पढ़ लिया और ये मेरे को अच्छे से आ गया। ये सब मिलाकर आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। चलते हैं चौथे पॉइंट की ओर। और चौथा पॉइंट है बेटा, बहुत महत्वपूर्ण है, संदेह को पार करना। हर व्यक्ति को अपने द्वारा तय किए गए कार्य में संदेह जरूर होता है। उसको ये लगता है कि क्या पता ये मुझसे होगा या नहीं होगा, लेकिन संदेह इस यात्रा का एक स्वाभाविक हिस्सा है दोस्तों। बहुत से छात्र आत्म संदेह और असफलता के डर से जूझते रहते हैं। इन भावनाओं को पहचानना बहुत जरूरी है, लेकिन इन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। इन बातों को अपने ऊपर किसी भी प्रकार से हावी ना होने दें। क्या करें, क्या करना है हमें संदेह से जीतने के लिए? सकारात्मक लोगों से खुद को घेर लेना। आपके चारों ओर कैसे लोग होने चाहिए? बिल्कुल हाईली मोटिवेटेड। अगर ऐसे लोगों के बीच में आप हमेशा रहेंगे तो आपका संदेह कहीं ना कहीं कम होगा। और क्या किया जाए? ऐसे साथियों के साथ जुड़े जो आपको प्रोत्साहित करे, ना कि हतोत्साहित। अरे तुझसे तो नहीं हो सकता, ये तो गणित तो मेरे से हो ही नहीं रहा, इंग्लिश मेरे से नहीं हो रहा, अरे तुझसे भी नहीं होगा, तूने कभी पढ़ा ही नहीं। ऐसे नहीं। अच्छे दोस्त बनाए जो लोग मोटिवेशन दें, आपको प्रोत्साहन दें। अरे क्या बात है, गणित का ये टॉपिक नहीं आ रहा तो क्या हुआ, वो सर अच्छा पढ़ाते हैं, उनकी वीडियो देख लो। साइकोलॉजी नहीं आ रहा है, विकास सर की वीडियो देख लो। तो आप क्या करेंगे? आपके अंदर एक प्रोत्साहन पैदा होगा। अपने डर और आकांक्षाओं को साझा करें, एक दूसरे के साथ शेयर करें, बांटें। आपको पता चलेगा कि आप इस यात्रा में अकेले नहीं। डरते सब हैं, जैसा आपने सुना होगा ना, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। वही स्थिति है। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले बच्चे को डर तो लगता ही लगता है। हर बच्चा हर विषय में कंप्लीट नहीं होता है, किसी न किसी तरह का उसको संदेह होता है, लेकिन हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखें और खुद को साबित करने की कोशिश करें। तब जाकर के आप लोग अपने लक्ष्य के पार पहुंचने का आपको रास्ता दिखेगा और संदेह खत्म होगा। और सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम बिंदु मैं आपको बता दूं, वो है आत्म देखभाल करना, अपने आप की देखभाल करना। यह आत्म देखभाल का बहुत बड़ा महत्व है। मैं आपको अंत में बताना चाहता हूं, आत्म देखभाल का बहुत महत्व है बेटा, ये मत भूलिए। संतुलन बहुत जरूरी है। ब्रेक ले। आपको क्या करना है? आप 1 घंटा पढ़े या 2 घंटा पढ़े, उसके बाद थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए। और ब्रेक लेने के कारण उस ब्रेक में क्या करें? आप मौज मस्ती करने लग जाए। छोटे बच्चों के साथ खेल लिए, क्रिकेट खेल लिए, साइकिल चला ली, टीवी देख लिया, मोबाइल देख लिया, कुछ भी किया, ताकि उससे आपका प्रेशर रिलीज हो सके, है ना। और ये सुनिश्चित करें कि आप पर्याप्त आराम भी करेंगे, नींद भी लेंगे। ऐसा नहीं कि पढ़ते जाओ, नींद ले लिया और आपका माइंड जो है एक कंजस्टेड, आपका माइंड जो है प्रेशर में आ जाए, दबाव में आ जाए। ऐसा नहीं करना। पर्याप्त नींद ले और एक स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन का निर्माण भी आपको करते रहना है, ताकि आप अपनी मेहनत में अच्छा प्रदर्शन कर सकें, उच्च प्रदर्शन कर सकें। इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे, क्या कर सकते हैं इनके लिए? आप मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, बैठ जाइए, लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें लीजिए, है ना, ताकि आपका तनाव कम हो सके, ध्यान को केंद्रित करने में आपकी मदद हो सके। ये सारी बातें आपको बहुत बड़ा फायदा देने वाली है ना। आप इसमें अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। अपने ख्याल रखने में आप इन सब चीजों को, ये बहुत बड़ा निवेश है आपके ऊपर। आप अगर इन चीजों का अपने ऊपर इन्वेस्ट करेंगे तो बेहतर तरीके से अपने आप को स्वस्थ भी रख पाएंगे, मानसिक रूप से मजबूत भी रख पाएंगे। ये 5 बिंदुओं का क्या निष्कर्ष है? मैं इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूं। जैसे कि हमने आपको बताया कि याद रखें, आपके पास अपनी किस्मत को आकार देने की शक्ति है। बस प्रतिबद्ध रहे, अपनी सीमाओं को चुनौती देते रहे और कभी अपनी क्षमता को
कम मत समझना मेरे दोस्तों। हर दिन आपके लक्ष्यों के करीब पहुंचने का एक मौका है। आप हर दिन कुछ नया कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो और आपके जीवन में एक नई किरण पैदा करने के लिए आपको मोटिवेट करता है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप अपनी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी इन 5 बिंदुओं को ध्यान में रखकर करें तो बेहतरीन तैयारी भी होगी, तनाव भी दूर रहेगा और शारीरिक स्वस्थ भी रहोगे। और आपने जो लक्ष्य को निर्धारित किया उस लक्ष्य को प्राप्त करने में आपको बहुत आसानी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।